कच मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें लोगों ने ना बहुत ही गलत गलत कमेंट कर रखे हैं, पुलिस वाले ये कर देंगे वो कर देंगे। इसके रिप्लाई में एक वीडियो जरूर बनाओ आप प्लीज। जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने एक ऑडियो में सुना, जो हमारी एक महिला पुलिस कर्मचारी है, गेम्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके द्वारा एक वीडियो देखी गई जिसके ऊपर हमारे देशवासियों द्वारा बहुत सारे भद्दे भद्दे कमेंट्स किए गए हैं। तो वो वीडियो उस बारे में है कि नया कानून जो हमारा लागू हुआ है उसमें पुलिस की पावर्स को इतना सारा बढ़ा दिया गया है कि पुलिस अब राजा की तरह काम करेगी और हमारी जनता है वो प्रजा की तरह उसको सफर करेगी। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज ऐसी बनाई गई है कि पुलिस के हाथ लगा दिया तो 5 साल की जेल, पुलिस के ऊपर थोड़ा भी हाथ उक्का भी दिया तो उसको भी सजा दी जा सकती है। तो मेरे भाई लोगों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे एक एक धारा के बारे में बताऊंगा और बिल्कुल टू द पॉइंट आज आपसे बात करूंगा कि क्या सच में पुलिस की पावर्स को बढ़ाया गया है, क्या सच में पुलिस इतनी भ्रष्ट है, क्या सिर्फ पुलिस महकमा ही भ्रष्ट है या फिर और सभी महकमे बिल्कुल अच्छे से कार्य कर रहे हैं, या फिर पुलिस भ्रष्ट है या फिर पुलिस गलत पावर का यूज कर रही है, तो उनके खिलाफ आप कैसे आवाज उठा सकते हैं। तो आज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को पूरी देखिए क्योंकि आप पुलिस की पूरी हकीकत के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बयान करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि इन वीडियोज में बताया गया है कि अब नए कानून में पुलिस को इतनी सारी पावर्स दे दी गई है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो नई नई धारा ये भाई लोग बता रहे हैं, ये नई धाराएं आपके लिए हैं जिनको अभी नए वाले कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर हमारे जो पुलिस अधिकारी जो इन वीडियोज को शेयर कर रहे हैं कि भाई पुलिस की अभी इतनी पावर्स हो गई है, उनको भी अभी इन पावर्स के बारे में नॉलेज नहीं है कि नई एक्चुअल में नई धारा एड ऑन की गई है या सिर्फ पुराने वाले कानून की जो धारा थी उसको बिल्कुल बराबर सटा के अब रखा गया है। तो दोस्तों, जैसे धारा 221 होगी, भाई पुलिस की कोई भी कर्तव्य वो अपने निर्वहन कर रहा है उसके बीच कोई भी बाधा उत्पन्न करता है, तो पहले ये धारा 186 आईपीसी में थी, उसको अब बस धारा एक उनको अंक का चेंज किया गया है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। हाँ, जहाँ 3 महीने की सजा 500 रुपए जुर्माना था, उसको 3 महीने की सजा 2500 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें कि भाई पुलिस राजा की तरह काम कर रही है, पुलिस की सच में आपको बता दूं तो सिर्फ दो धारा, जैसे 226 में क्या बताया गया है कि यदि हम किसी को भी अरेस्ट करने जाते हैं, किसी भी अक्यूज्ड को, यार आरोपी है, उसने कोई अपराध किया है, उसके खिलाफ कंप्लेंट है, उसके खिलाफ सारे सबूत दे दिए गए हैं, तो हम यदि उसको अरेस्ट करने जाते हैं तो वो कोई मिट्टी का तेल छिड़क के आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई भी ऐसी वो भाई मेरे पास मत आ जाना, हमारे घर में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, जैसे भाई ने बताया, तो यार उसको आप बताओ, एक आरोपी को गिरफ्तार करने तो उसको जब आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? अब उसमें उसके लिए धारा 226 में प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा कृत्य करने की कोशिश करता है तो उसको गिरफ्तार कीजिए, 1 साल तक की सजा से भी उसको दंडित किया जा सकता है, परंतु बहुत रेयरेस्ट केसेज में, अदरवाइज उसको कम्युनिटी सर्विस, मंदिर में झाड़ू निकलवा दिया, 5 पेड़ लगवा दिए, ये काम भी उससे करवाए जा सकते हैं। तो क्या यह अब नई धारा है? पहले भी 309 धारा थी, आत्महत्या करने की कोशिश, इसको पहले हटा दिया गया था, उसमें भी 1 साल की सजा थी। तो ऐसी नई कोई भी प्रावधान नहीं है। तो क्या आपको उचित लगता है कि कोई आरोपी को गिरफ्तार करने जाए और वो इन सारी एक्टिंग्स के जरिए पुलिस के कार्य में सीधी बात है बाधा डाल रहे हैं? गलत है, मतलब ये पुलिस की कोई पावर नहीं हुई। इसके बाद आती है धारा 172, जिसमें उस भाई ने बताया भी नहीं है, जो मेन धारा है जो एड ऑन की गई है कि यदि पुलिस द्वारा कोई भी किसी भी व्यक्ति से सहायता के लिए या फिर कोई भी पुलिस द्वारा आदेश दिया जाता है नॉर्मल व्यक्ति से कि उनकी सहायता की जाए या उनको सहयोग किया जाए किसी भी उनके कार्य में, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी मना करता है या अवरोध करता है या उनके जो भी कर्तव्य कर रहे हैं उन्हें बाधा डालता है, तो इसके लिए बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 172 एड ऑन की गई है, उसमें आप उसी टाइम उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकते हो। परंतु क्या वह इतनी बड़ी सजा है कि भाई पुलिस को राजा बना दिया गया? 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा, उसमें कोई भी सजा नहीं है, या फिर आपको उसी को थोड़ी बहुत देर डिटेन करके जब तक आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं उसके बाद उसको छोड़ सकते हो। सिर्फ इतना सा है, इसमें कहाँ पुलिस की पावर्स आ गई। इसके बाद धारा 221 मैंने आपको बताया था, जो सिर्फ 100 पहले वाली आईपीसी में धारा 186 है, इसके अलावा धारा 332। भाई पुलिस को आप चोट पहुंचा रहे हो, अब मेरे को आप बताओ, पुलिस के कर्तव्य में बाधा डाल रहे हो, आप कोई करते कर रहे हो, आपके कोई काम में बाधा डाले, आप भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हो, आप नॉर्मल आदमी हो, आपके पास भी पावर्स है। पुलिस के कोई थप्पड़ मार रहा है, धारा 332, नए वाले कानून में धारा 121, तो भाई आपके थप्पड़ मार रहा है, आप भी 323 में दर्ज करवा सकते हो, नए वाले कानून में 115।
पुलिस के ऊपर कोई हमला कर रहा है, धारा 353 कोई कह रहा है कि भाई जैसे इन वीडियोस में बढ़ा चढ़ा के उसको बताया गया है। क्यों? पुलिस वालों के खिलाफ कमेंट करके आप बहुत आसानी से फेम पा सकते हो, बहुत आसानी से आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। क्यों? क्योंकि पुलिस आम तौर पर डेली मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आज तक पुलिस को फेस नहीं किया होगा किसी ना किसी मामले में, चाहे वो चालान को लेकर हो, चाहे उनका मीन्स पड़ोसियों से झगड़ा हो, या फिर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई भी बात हो। तो पुलिस क्या करे? पुलिस दो पार्टी जाती है, पुलिस क्या दोनों पार्टी को संतुष्ट करके भेज सकती है? चाहे वह कोई भी आदमी हो, मैं हो, आप हो, मैं कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करूंगा। तो पुलिस के लिए जो पार्टी एक्यूज्ड हुई वो जिंदगी भर के लिए पुलिस का दुश्मन बन गई, वो हमेशा पुलिस के खिलाफ ही कमेंट करेगी। तो मेरे भाई लोगों, और जब चालान करता है तो पुलिस चाहे 20,000 50,000 का चालान 500 रुपए के चालान में निपटा दे, परंतु वो 500 रुपए का भी उनको ये लगेगा कि हमारे ऊपर थोप दिया गया है। वो अपनी ये गलती नहीं मानते, हेलमेट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, या फिर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या फिर बुलेट पटाखे वाली बाइक लेके जा रहे हैं, इनकी कभी वो अपनी गलती स्वीकार करते नहीं। यदि पुलिस में आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार के हिसाब से यदि चले तो आपका हर बाइक का, जैसे आप इतने सारे रूल से फॉलो अप ही नहीं कर सकते, 50-50 हजार का इतनी आपकी बाइक नहीं है जितने जब उसको इंपाउंड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई, और क्या पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब कुछ होता है? यदि पुलिस डिपार्टमेंट, मैं नहीं कहता, उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनकी सिफारिश नहीं ले रहा, कहीं भी पुलिस डिपार्टमेंट आपको लगता है गलत है, आप एंटी करप्शन ब्यूरो 1064 भी नंबर है, 1800 180 20 22 भी नंबर है, इनके ऊपर कॉल करके पुलिस वालों को पकड़वाइए। परंतु और पुलिस वालों के खिलाफ तो आपके पास इतने सारे अधिकार है, कंप्लेंट एसएचओ साहब ने नहीं ली, डीएसपी साहब के पास जाइए, एसपी साहब के पास जाइए, ये सभी प्रोविजंस है। एसपी साहब भी यदि आपको दरकिनार कर रहे हैं, आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए। पहले जो धारा 156(3) में दर्शाया गया था, क्योंकि और अब इसमें सिर्फ ये चेंजमेंट किया गया है कि एसपी साहब की यदि आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करे तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कोर्ट में, और यदि आपके पास पुख्ता सबूत है तो आपकी जो भी दरखास्त है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। तो पुलिस के ऊपर तो मैंने बता दिया कितने स्टेप्स हैं, आप किसी को भी शिकायत करके अपने जो भी आपकी शिकायत है उसके ऊपर कार्य करवाना सुनिश्चित कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, पुलिस विभाग के अलावा दूसरे विभाग, आपने आज तक यदि आपके साथ कोई घटना हो रही है, यदि कहीं भी कोई मर्डर हो गया, यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, 112 के ऊपर कॉल किया, कभी आज तक आपको ये सुना है कि भाई हम लंच कर रहे हैं, लंच के बाद आते हैं? मेरे भाई, वो यदि एक बाइट उसने मुंह में ले लिया तो एक बाइट मुंह में लेके आगे वाला खाना वहीं रख के आपके लिए वहीं पर मौजूद रहेगा। और पुलिस को जितना अपोज करने वाले लोग हैं, मैं बता देता हूं, वो भी मुसीबत में सबसे पहले पुलिस को याद करते हैं। अब मेरे सारे भाई लोग बोलेंगे कि भाई पुलिस का कर्तव्य है, तनख्वाह किस बात की ले रही है? तनख्वाह मेरे भाई हर विभाग में ले रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे फिर और सरकारी जितने भी सिविल महकमे हैं। परंतु क्या आप उनको लंच के बीच में डिस्टर्ब कर सकते हो? क्या प्राइवेट और जो हॉस्पिटल्स ये खोले गए हैं, जो एक ट्रस्ट के नाम पे और जो एक चैरिटी के नाम पर खोले जाते हैं कि इनसे सिर्फ ट्रस्ट करेंगे सर हम, या फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हो या प्राइवेट स्कूल्स की, क्या आपने 2000, उन्होंने 2000 रुपए मांग लिए तो आपको 2000 देने पड़ेंगे, कभी भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो कहा गया है वो जायज है। अब आयुष्मान कार्ड के तहत उनके पैसे निर्धारित किए गए हैं कि कोई भी यदि वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनको सरकार 3600 रुपए दे रही है, वहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले 36,000 रुपए लेते थे। उसमें आपको कहीं कोई गलती नजर नहीं आएगी, और गलती नजर आ भी जाती है तो आप शिकायत कहाँ पे करोगे? चलो मान लो सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हो आप, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, अरे यदि सरकारी हॉस्पिटल्स में आप जाओगे इलाज हो जाता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे ही क्यों? तो मेरे भाई, ये अकेली पुलिस जिम्मेवार नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स मैंने आपको बता रहा था, इतनी सारी फीस आप भर रहे हो, बिल्कुल प्यार से, एक पैसा कम नहीं करवा रहे। प्राइवेट ये चैरिटी के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे कोई भी अपने एक भी घर वाले को प्राइवेट स्कूल में मीन्स उस पे पोस्ट पे अप्लाई नहीं करवा सकते वे। ये जितना सिर्फ उनके स्कूल का खर्चा होता है, बसों का, उनकी फीस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिर्फ उसी में जो बच्चों द्वारा या जो उनके मरीज द्वारा जो पैसे कमाए गए हैं, सिर्फ उन्हीं पर लगा सकते हैं। परंतु यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई शिकायत? अभी पीछे रेवाड़ी में घटना हुई थी, एक औरत थी जिसको पथरी की, सिर्फ पथरी पेट में थी, उसके ऑपरेशन करना था, वो आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करवाना चाह रहा था, जिसमें 5 लाख तक का फ्री का इलाज है। परंतु डॉक्टर ने कहा कि ये चीजें अप्लाई आयुष्मान कार्ड में नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने पेट को चीर के, जो एक नस थी उसको, नस को काट के, पेट को दोबारा से सील के हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, जो मीडिया कह रहा है, जो पब्लिक कह रही है उसके अनुसार, और उसको रेफर कर दिया। थोड़ी ही दूर में जाके खून जैसे ही फैला, उसकी मौत होगी। पथरी में आज तक आपने कब मौत होते हुए देख लिया? उन व्यक्तियों ने जब पूरे रेवाड़ी शहर को जाम कर दिया,
तो और पूरी मीडिया के ऊपर बात आ गई, मीडिया ने भी उनको डॉक्टर को घेरा, तो डॉक्टर का कहना था कि भाई 100-200 केसेज, 2-4 केसेज ये ऐसे होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नए वाले कानून जो हमारे भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 26 और पुराने वाले कानून की धारा आईपीसी की धारा 88 के तहत उनको छूट है कि कोई भी यदि वे कार्य कर रहे हैं, कार्य करते टाइम उनकी कोई भी यदि मृत्यु हो जाती है किसी मरीज की, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी सजा नहीं होने वाली। चाहे वो इंटेंशनली उसको मार दे, कौन उसको प्रूव करेगा कि इंटेंशनली उसकी मारने की इच्छा थी या नहीं थी, वो तो मन में थी, कौन उसको डिटेक्ट करेगा भाई। परंतु वहां जान की कीमत नहीं है। क्या वकीलों के पास कितना भी गरीब से गरीब आदमी जाए, क्या उनके पास कोई भी छूट दी जाती है उनको? 2000 की जगह आपको 20,000 बोले जाएंगे, आप कभी भी बार्गेनिंग कर सकते हो, आप कहीं भी किसी भी जगह शिकायत कर सकते हो। तो मेरे भाई, आप बेस्ट पुलिस महकमे को, क्यों? क्योंकि पुलिस कभी भी दोनों पार्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। जो एक्यूज होगा सबूतों के बिहाफ पे उसको एक्यूज साबित करके जेल में भेजा जाएगा, वो जिंदगी भर के लिए पुलिस का दुश्मन हो गया। नई वाली धारा, वो भाई ने भी बताया कि 353 जो मैंने बताया, जो पहले वाली धारा थी, अभी 132 होगी। हम किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं तो भाई आपकी भी तो शिकायत के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये पुलिस अकेले, पुलिस के पास पावर्स नहीं है, कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो सिर्फ पुलिस के पास है। हमला कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसके थप्पड़ मार रहा है, या उसका कोई भी मतलब कि जैसे मैंने बताया कि उस भाई ने बताया भी है 223 दो 175 दो, और पुलिस के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट कर दी तो भाई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मेरे भाई 223 में यह भी परंतु लिख के यह भी दिया गया है कि यदि कोई भी एक्यूज्ड है, नॉर्मल आदमी है, उसके खिलाफ भी कोई एप्लीकेशन वहां पे दी जाती है, एफआईआर दर्ज होगी, तो कोई भी, ये हमारे जज है, उसके परिवार के ऊपर संज्ञान तब तक नहीं ले सकते जब तक उस एक्यूज्ड का पक्ष नहीं सुन लेते। तो फिर 223(2) में जो पुलिस का पक्ष सुना जाता है उसमें कौन सा हर्ज है? यार, पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनके द्वारा कोई गलती हो भी गई है तो क्या वह अपने कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकता? क्या उसको सीधा आरोपी घोषित कर दिया जाए? जब आम आदमी की सुनी जा रही है, वो एक्यूज होते हुए भी, तो पुलिस की भी सुनी जा रही है, उसके उच्च अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट भी ली जा रही है। और इन दोनों चीजों को आप हटा ही दीजिए, उसका पक्ष भी हटा दो, उसके उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट भी हटा दीजिए। यदि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे तो एक्चुअल नॉर्मली उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो ही जाएगा। तो भाई साहब, ऐसी कोई भी पुलिस के पास, और एंटी करप्शन ब्यूरो हमारा इतना सक्रिय है, दिल्ली ऐसे, मैं मानता हूं बहुत सारे पुलिस वाले गलत व्यवहार का भी प्रयोग करते हैं, परंतु उसके लिए हर एक पुलिस थाने में आप जाके देखना, हर एक कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, चौक में कैमरा लगा हुआ है, बाहर बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। कभी भी यदि आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, रिश्वत ली जाती है, ऐसा कोई भी बात होती है, तो आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाइए। उस एविडेंसेस के ब्याह पर वो कभी भी वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उन एविडेंसेस को, क्योंकि सीधे उनके हेडक्वार्टर से वो कनेक्ट होती है। कहीं हॉस्पिटल में आपने देखा है किसी कमरे में कैमरा, या फिर कभी आपने देखा हो किसी क्लासरूम में कैमरा, स्कूल्स में? और रही बात रिश्वत की, सिफारिश की, भाई क्यों देते हो सिफारिश? क्यों 500 रुपए का चालान कटवाते हो? क्यों सिफारिश देकर अपना नाम कटवा रहे हो? जो उनकी प्रक्रिया उसको करने दो। यदि सबूतों के लैक ऑफ मीन्स जो प्रूफ होते हैं उनके ब्याह पर वो कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको बताया बीएनएसएस की धारा 330 नए वाले कानून में है, उसके तहत आप अपील कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी फॉल्स एविडेंसेस आपके खिलाफ पुट किए गए हैं तो दोस्तों, पुलिस के खिलाफ तो इतनी सारी धाराएं बनी हुई है। धारा 166 होगी, 167 एफआईआर दर्ज नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाओ। 167 कोई भी डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी कर रहे हैं या फिर आपके खिलाफ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो, मतलब कि इतनी सारी पावर्स है आम जनता को। यार, इन नए कानून के जरिए आम जनता की पावर्स को बढ़ाया गया है। क्या बढ़ाया गया है? कोई भी तलाशी कर रहे हैं, पहले उनके ऊपर कुछ भी पोस्ट कर दिया जाता था, अब तलाशी शुरू होगी, अरेस्ट शुरू होगी, जब से लेकर लास्ट तक उसके सारा मेमो तैयार होगा, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात है कि आपके ऊपर कोई भी गलत आरोप सत्यापित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी पावर्स है, जीरो एफआईआर, घर मीन्स का आप कहीं भी एरिया में जा रहे हो, आपके साथ कोई घटना हो रही है, जीरो एफआईआर करवाओ। आपकी जो रिडक्शन जो भी एरिया है वहां पर फिक्स कर दिया जाएगा। कोई भी ऑनलाइन एफआईआर, घर बैठे कंप्लेंट दो, 3 दिन के अंदर सिर्फ आपको जाके साइन करवाना होगा। तो इन सभी के चलते आपकी पावर्स को बढ़ाया गया है, ना कि पुलिस की पावर्स को बढ़ाया गया है। ये सिर्फ जिन्होंने अभी तक ये कानून को याद नहीं किया है, कानून को पूरी तरीके से उसको एक अच्छी तरीके से उसके बारे में नॉलेज प्राप्त नहीं की है, ये सिर्फ उन लोगों का कहना है। तो मेरे दोस्तों, पुलिस वाले भाइयों के खिलाफ अपनी इमेज को ठीक करिए, क्योंकि मेरे फौजी भाई भी है ना, जिनकी हम बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी भी कभी छुट्टी वाले हॉलीडे मीन जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, तो उस टाइम उनकी छुट्टी होती है तो वो भी एंजॉय कर पाते हैं। परंतु पुलिस को और ये जितने भी सिविल डिपार्टमेंट बताए, डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, या फिर ये जितने भी सिविल डिपार्टमेंट हो गए, स्कूल वाले हो गए, आराम से सारी गवर्नमेंट हॉलीडे, सारे त्योहार अपने घर मनाते हैं।
परंतु पुलिस वाले जो त्योहार होता है उसके 10 दिन पहले यह लेटर निकाल दिया जाता है कि आपकी सभी छुट्टियां बंद है, कोई भी छुट्टी के लिए अप्लाई ना करे। और ये सभी पुलिस वाले मेरे भाई दूसरे प्लेन से नहीं है, ये सभी जो भी पुलिस वाले हैं आपके घरों से, आपके पड़ोसियों से यही बच्चे पुलिस में लग रहे हैं। तो कृपया करके इनके प्रति एक अच्छा व्यवहार रखिए, इनकी मजबूरियों को समझिए। इन सभी धाराओं के बारे में मैंने आपको बताया कि जितनी भी धाराएं हैं, ये पहले भी धारा थी, अभी 221, पहले 186 थी, अभी 332, 333, अभी पहले 332, 333 थी, अब 121 का पार्ट 1 और 2 हो गया है। हाँ, इसके अलावा यदि आपको कोई मार के कोई कन्फेस करवा रहा है, कोई चीज स्वीकार करवा रहा है, तो पहले धारा 330 और 331 भी तो थी, वो अब नई वाले बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में धारा 120 के पार्ट 1 और 2 में है। हर एक चीज के लिए प्रोविजन है पुलिस के खिलाफ और आपके अधिकारों के लिए धाराएं हैं, परंतु जरूरत है आप मेरी वीडियोस को देखिए, कानून के बारे में अवेयर रहिए, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में अवेयर रहिए और अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि हर एक महकमे में इतना ही करप्शन है। बात है अपने आपके कानून, जो भी आपके अधिकार है उनके प्रति जागरूक होने का, अपनी आवाज उठाने का, इस तरह के पुलिस के खिलाफ या फिर जो भी अधिकार है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। सबसे जरूरत है जागरूकता की। तो दोस्तों मेरी आप सभी लोगों से यह अपील है कि पुलिस के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखिए, क्योंकि आप पुलिस थानों में जाकर देखिए, एक थाने के अंदर 50 गांव है। मेरे ही थाने की बात कर लीजिए, सिर्फ 5 आईओ है और 50 गांव है, एक आईओ के पास 10 गांव पड़ते हैं। तो क्या हर गांव में से एक दो शिकायत डेली आ जाती है? एक दिन में एक पुलिस वाले के खिलाफ 10 से 20 शिकायत आ रही है, वो किस तरीके से उस चीज को डील करेगा? उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। क्यों उनके पेट बढ़ रहे हैं? क्यों वो डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्यों किसी भी अपने नेता के पास जाकर मैंने उनकी हत्या कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास आराम का क्योंकि हरियाणा पुलिस एक्ट जो रूल बना था 1861 में, उसके तहत, सॉरी 1961 में, उसके तहत धारा 51 के तहत 24 घंटे के मुलाजिम है। यदि कोई भी जाता है अपने रिस्क पे जाता है, तो क्या उस टाइम से अब तक पुलिस एक्ट में बदलाव करने की कोई भी जरूरत नहीं है? क्योंकि उस टाइम जब अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम क्या किया गया था? सॉरी 1861 भाई, वो स्किप हो रहा है। तो उस टाइम क्या था कि जो हमारे अंग्रेजों ने पुलिस डिपार्टमेंट, ये मीन्स जो पंजाब पुलिस रूल भी बनाया था, या पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति जितने भी ये कानून थोपे गए थे, तो उस टाइम सिर्फ क्या था कि पब्लिक को रोकना था। पब्लिक जो आवाज उठा रही है अपने अधिकारों के प्रति, उनको रोकना था। उस टाइम ये कोई वेरिफिकेशन हो गया, ये बिसरा हो गया, मतलब ऐसा कोई भी इतने सारे काम पुलिस को नहीं थोपे गए थे। आज के दिन जितने सारे काम पुलिस को थोप दिए गए हैं, तो अभी है पुलिस फोर्स को बहुत ज्यादा डिजिटल करने की, बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स भर्ती करने की, क्योंकि एक थाने पर, मेरे थाने में, पूरे थाने में एक सिपाही नहीं है जो जीडी की नौकरी करता हो, तो किस तरीके से पुलिस काम चलाएगी मेरे भाई? इसलिए पुलिस चाहती है कि उनका आप सहयोग करो। इसीलिए यदि आपके घर में भी यदि कोई पुलिस का भाई होगा, तो आपको उनकी अच्छे से समझ में आएगी कि क्या क्या उनकी मजबूरियां हैं। एक टाइम पूरे दिन में एक बार भी उनका खाना निश्चित नहीं होता कि कब उस टाइम खाना खाना है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताता हूं कि यदि इतने करप्टेड पुलिस वाले हैं, तो मेरे भाई आप उससे भी ज्यादा करप्टेड हो, आप जो रिश्वत ऑफर कर रहे हो। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत यदि पुलिस वाले या कोई भी पब्लिक सर्वेंट यदि एक्यूज्ड है, तो आप उससे ज्यादा एक्यूज्ड हो, क्योंकि 2018 में अमेंडमेंट करके एक यह भी धारा एड ऑन कर दी गई है कि यदि कोई आपको ब्राइब ऑफर करता है, तो वह व्यक्ति जो ऑफर कर रहा है, रिश्वत ऑफर कर रहा है, उसको भी 7 साल तक की सजा से दंडित किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, उसके बाद पुलिस के प्रति सोचिए। इसके अलावा और महकमों को देखिए, सिर्फ पुलिस को एक टारगेटेड पॉइंट ना बनाइए। इस नए वाले कानून में आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा कोई भी नई चीज एड ऑन नहीं की गई है जिससे आपको दुविधा हो। सारी आपके फायदे के लिए ये नया कानून बनाया गया है। चाहे आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को ले लीजिए, या फिर जितने भी अरेस्ट या सीजर या फिर सर्च हो, इन सभी में यदि वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, तो ये सभी आपके अधिकार को दर्शाता है। इसके अलावा एक और धारा भाई ने बताई थी कि धारा जो 35, जो हमारी अब नए वाले बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 का पार्ट 1 का पार्ट F है, नई नहीं है मेरे भाई, पुराने वाले सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 41 के पार्ट 1 के पार्ट ई में वह दी गई थी। अब यार उसमें पावर क्या है पुलिस की? यदि कोई उससे छुटा के भाग रहा है, कोई आरोपी, यार उसको तो पकड़ ही सकता है भाई। कोई भगोड़ा है पहले से, उसको भी पकड़ सकता है। उसके कर्तव्यों में बाधा डाल रहा है, उसको पकड़ सकता है। या फिर कोई वांटेड है, मतलब कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, लाइक मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, ऐसा कोई भी ऐसा अपराध कर रहा है, उसको पकड़ सकता है। यार उसको पकड़ने में पब्लिक की भलाई ही तो है।
और ना सिर्फ पुलिस पकड़ सकती है, आप भी तो पकड़ सकते हो। हमारे कानून में यह भी प्रावधान दिया गया है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, जो पहले सीआरपीसी में भी धारा 43 में दिया गया था कि आप कोई भी प्राइवेट व्यक्ति यदि किसी भी व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध करते हुए देखते हो तो आप भी उसको गिरफ्तार करके किसी भी के सामने पेश कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए इसलिए बनाई गई थी कि आप सच में ग्राउंड लेवल पर पुलिस की रियलिटी देखिए और विभागों की रियलिटी देखिए। जरूरत है पुलिस संस्था के, मैं मान सकता हूं कि पुलिस विभाग में भी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है जो करप्टेड है या फिर आपसे दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे हर विभाग में मिल जाएंगे। उस 2-4 बंदों की वजह से आप पूरे पुलिस विभाग को खराब करने की कोशिश ना करिए, उनके ऊपर लांछन मत लगाइए। पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी है जो अपने बहुत जिम्मेवारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। पुलिस यार हमारा एक रेस्पेक्ट है, हमारा मीन से रिगार्ड कीजिए, क्योंकि मैं भी 2014 में एयरफोर्स में क्लियर था, 15 में एसएससी में क्लियर था, परंतु मेरा अल्टीमेट एक गोल था कि पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे को भर्ती होकर सर्विस देनी है, क्योंकि उसमें हम आम जन को बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं समाज की। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि मैं किसी भी आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर देश में कोई भी ऐसा जरूरतमंद गरीब या वंचित भाई है जो किसी भी समस्या से ग्रस्त है, उस किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि आज तक मैंने उन सभी टॉपिक्स को, जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं, सिर्फ उसी टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाई है आज तक, कि मेरे जो देश का गरीब आदमी है, जो वंचित भाई है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वकील को, जो यूट्यूब पे मीन्स लाइक वैसे भी पैसे खर्च करके किसी से ये कानूनी सलाह नहीं ले सकता, तो आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। और आप चाहते हैं मैं किसी भी ऐसी एक सार्वजनिक समस्या के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी या आप मेरे विचार अच्छे लगे या मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो यदि आपके लिए इम्पैक्टफुल या इफेक्टिव है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।